यहाँ से मेरे पैसे आना खत्म हो गए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। और उसके बाद मेरे दिमाग में बस नेगेटिविटी, रॉन्ग थॉट, सब कुछ सेल्फ हार्म तक की बातें चल रही हैं। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ, मैं सोचता हूँ रौनक ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने एक अगेन छोटा ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो बनाया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। उस वीडियो का नाम था सूरजकुंड मेला, वो वीडियो जाता है वायरल। ये मत सोचिएगा कि मेरा एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो यार लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। और एक वीडियो वायरल होने को तो मैं कर्स मानता हूँ, क्योंकि थैंक यू सबको यहाँ पर आने के लिए और हमारी एक छोटी सी टॉक का हिस्सा बनने के लिए। तो यार जून 2022 को ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो का टाइटल था नेवर लेट योर ड्रीम्स डाई किड्स। और मजे की बात यह है कि जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था तब मेरे खुद के थे 10,000 सब्सक्राइबर। यूट्यूब पर मेरे थे 10,000 सब्सक्राइबर, व्यूज आते थे 500 या 700। और उस वीडियो में मैं छाती ठोक के अपने चैनल का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज से 3 महीने बाद मेरा यूट्यूब चैनल एक बहुत ही बढ़िया स्पेस पर होगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे होगा, क्योंकि मैं उससे पहले पिछले 7 साल से यूट्यूब वीडियोस बनाता आ रहा हूं। बट अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी और बिना कुछ भी सोचे समझे मैं उस वीडियो में अपना यूट्यूब का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता हूं। एंड गेस व्हाट, जब वो 3 महीने पूरे होते हैं तो जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, अगेन 3 महीने होने से पहले एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दैट वीडियो मेरे थे यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर। पर जब वो 3 महीने पूरे होते हैं तब मेरे यूट्यूब पर हो जाते हैं 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर और मैं बन जाता हूं दुनिया का, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर 2 दिनों के लिए। पर डे मेरे मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे। एंड दैट इज हाउ आई गॉट वेयर आई एम राइट नाउ, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम द फास्टेस्ट यूट्यूबर इन द होल वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक सानी और आज की इस टॉक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क मैं इस स्टेज तक पहुंचा हूं कि मैं अपने आप को एक फुल टाइम ट्रैवलर एंड फुल टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बुला सकता हूं। तो यार साल था 2014 का और मैं तब उस समय स्कूल में था। मैं आई थिंक 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं थिएटर करा करता था। तो थिएटर का टाइम था, हम सब लोग साथ में थिएटर की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब लाइफ में पहली बार मेरा दोस्त मेरे को एक डीएसएलआर कैमरा ला के दिखाता है। और वो कैमरा को जैसे ही मैं आंख पे लगाता हूँ उसके अंदर एक व्यू फाइंडर तरह की एक चीज होती है जिससे आपको बाकी का आप फ्रेमिंग करके अच्छे से फोटोग्राफ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कैमरा का व्यू फाइंडर आंख पे लगाता हूं मेरे अंदर कुछ होता है। ये जेन्युइन बात है, मतलब मैं वैसे थोड़ा फिल्मी बंदा हूं, मेरे को हर चीज को रोमांटिसाइज करने में मजा आता है। बट जब मैंने उस व्यू फाइंडर को लगाया मेरे दिमाग में आया कि यार इसके थ्रू हम कैसे लोगों को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। किसी को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, किसी को बोल सकता हूँ नहीं आप इस फ्रेम में यहाँ खड़े रहो। बेसिकली मैं लोगों को ब्लॉकिंग करा सकता हूँ। उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि ब्लॉकिंग होता क्या है। ब्लॉकिंग बेसिकली होता है कि एक्टर्स को किस तरह से फ्रेम में प्लेस किया जाएगा। मेरे को नहीं पता था ब्लॉकिंग क्या बोलते हैं, बट अंदर से था ये तो कमाल है। और तब से मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ गया। मैंने पापा को बोला पापा देखो सीधी बात है, मैं सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं सीधा स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं कहाँ से बिल्डिंग्स और ये सब बनाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को फिल्म मेकर बनना है। अब ट्रेडिशनल फैमिली, नहीं पता कि फिल्म मेकर होता ही क्या है और ये सब होगा ही कैसे। उस दिन पापा से घर पे मतलब अच्छा नहीं रहा सीन। पापा ने मेरे को बोला कि मतलब कुछ कुछ चीजें हुई बट जो हुआ कि नहीं फिल्म मेकर नहीं बन सकते। मम्मी बीच में जंप हुई, मम्मी ने थोड़ी हेल्प की और डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है आर्किटेक्ट नहीं तो मैं अब कोर्स करूंगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। मैंने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि ये क्लोजेस्ट था जिस दुनिया में मैं एंटर करना चाहता था। फिल्म स्कूल जाने के पैसे नहीं थे बट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके हमें उस दुनिया में एंट्री मिल सकती थी जहां पर ये होता है, ये मीडिया का वर्ल्ड होता है, कैमरा की दुनिया होती है, फोटोग्राफी होती है, एडवर्टाइजिंग होती है। इस सब में मेरे को एंट्री मिल गई। और जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर आया ना मेरे को एक धक्का लग चुका था, क्योंकि जैसे ही मेरे को रियलिटी चेक मिल गया कि भाई मैं तो 12-13 लाख रुपए की फीस साल की नहीं भर सकता, हम लोग फिल्म कैसे ही बना पाएंगे। मेरे को फर्स्ट ईयर में ये बात समझ आ गई और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन मिला घर पे पापा ने मेरे को एक लैपटॉप जरूर दिलवा दिया कि ठीक है तेरी पढ़ाई, अब ऑब्वियसली यार किसी के माँ बाप उनका वो बुरा थोड़ी चाहते हैं। तो पापा ने एक लैपटॉप दिलवा दिया। पापा ने बोला कि ठीक है तू ये लैपटॉप ले और इस पे जो भी काम करना है तो इस पे काम कर। मैं सच बता रहा हूँ वो लैपटॉप था और उसके बाद मेरी मेहनत थी जिसने लाइफ मेरी चेंज कर दी। लाइफ में ना जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती है, बहुत सारे ग्रेजुअल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेजुअल डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। मेरे पास वो लैपटॉप आया और मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। वो साल था 2015, जब अगेन मैं दोस्तों को इकट्ठा करता था, अपने जो भी दोस्त हैं, और सबके साथ कुछ तो वीडियो बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे, बस कुछ वीडियो बनाएंगे। क्योंकि उस समय मेरे को कैमरा सीखना था, मेरे को लैपटॉप सीखना था। और लैपटॉप भी मेरे को ऐसे नहीं मिला था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब डॉक्यूमेंट्री मैंने स्कूल में बनाई बड़ी बेइज्जती हो गई। तो अगेन मैं कॉलेज, वो 12th ही था, मैं कॉलेज के अंदर आया। कॉलेज के अंदर हमें एक और मौका मिला कि एक और आप फिल्म बना के दिखा सकते हैं। कुछ भी, कोई भी वीडियोस को भी फिल्म बोल दिया जाता है, उसको आप फिल्म समझने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो बना के दिखानी है।
तो मेरे पास ना ही लैपटॉप था उस समय, ना ही कैमरा था। मैं एक दोस्त से कैमरा लेके आया, एक दोस्त से लैपटॉप लेके आया, 3 दिन मैंने उसको अपने पास रखा एंड देन मैंने वो वीडियो बनाया। अगेन यहाँ से जो आप मेरा क्राफ्ट के प्रति प्यार देख रहे हो, यहाँ से मेरा बढ़ना शुरू हो गया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने एज अ वीडियो एडिटर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पापा मेरे को लैपटॉप दिखा चुके थे। पापा को लग रहा था कि हाँ, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो एफर्ट ये कर रहा है। तो वहां से मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी शुरू करी, और कुछ ना आते साथे भी मैं हमेशा बोलता हूं कि यूट्यूब पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वहां से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, और वीडियो एडिटिंग करते करते मैं पहुंच गया मुंबई इंटर्नशिप करने के लिए। वो इंटर्नशिप मैंने करी थी एक्चुअली फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मेरे को ना फिल्म मेकर बनना है, मेरे को शूट करना है। तो मैं वहां पहुंच तो गया शूट करने के लिए बिग फैट वेडिंग्स, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स जितनी आप सोच सकते हो। मैंने अक्षय कुमार की सिस्टर की वेडिंग शूट करी है, मुकेश अंबानी की भी कोई तो क्लोज रिलेटिव है जिनकी वेडिंग्स मैंने शूट और एडिट दोनों करी है। धीरे धीरे अपना स्किल वहां तक पहुंचा। बट खैर, पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे अपना स्किल को एनहांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगेन ये बात मेरे को समझ आ गई थी कि यूट्यूब पे अगर आपको कुछ करना है तो आप ऐसा नहीं है आप वीडियो बनाएंगे और आप छा जाएंगे। अगर आप मेरे जैसे टैलेंटलेस लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मेरी ओरिजिनल लाइन नहीं है ये, बट दिस इज वॉट आई बिलीव इन। मैं खुद को कभी कोई टैलेंटेड आदमी नहीं मानता हूं, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। वॉट आई एम इज अ हार्ड वर्किंग मैन। तो मैंने अगेन कॉलेज के ना सेकंड ईयर से कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। मैं सबको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉलेज मत जाइएगा, बट मैं काम में इतना लग गया, क्योंकि मैंने जब इंटर्नशिप करी, लोगों को असिस्ट करा, तो उनको लगा यार ये तो सही है, ये तो सस्ते में काम कर देगा, इससे हम काम करा सकते हैं। तो वहां से खुला मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई। हमने फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, मैंने गूगल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई, शाओमी के लिए वीडियोस किए, एड फिल्म्स बनाई, और दुनिया भर में मैं घूमना शुरू हुआ। दुनिया भर में नहीं, थोड़ा वापस आते हैं, इंडिया भर में घूमना मैं शुरू हुआ। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए चेन्नई जा रहा था, प्रोजेक्ट्स के लिए विशाखापट्टनम जा रहा था, वाइल ऑल दिस वाइल आई वाज इन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। अब कॉलेज पे तो सीन होगा ही ना, बट हमारे कॉलेज के जो उस समय के डीन थे, वो मतलब सर थैंक यू सो मच। तो जो डीन थे उन्होंने मेरे को लिबर्टी दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्योंकि जेन्युइन काम कर रहे हो तो ठीक है, तुम अगर कॉलेज नहीं भी आओगे तो चल जाएगा, तुम पेपर देने आना। मैं कॉलेज के 6 सेमेस्टर में आई थिंक खाली 4 दिन के लिए कॉलेज गया था, बाकी बस मैं हर शाम काम करता था। काम क्यों करता था? क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्किल बढ़ानी थी। मैं बोल रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा था, बट मैं स्किल एक्वायर कर रहा था, वीडियोग्राफी की स्किल, वीडियो एडिटिंग की स्किल। क्यों? क्योंकि मेरे को यूट्यूब करना था, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाने थे। बट यहाँ तो अब मैं काम कर लेता हूँ, बट जब मैं मुड़ के यूट्यूब पे आता हूँ तो वीडियोस चलते ही नहीं है, वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है यार। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, यूट्यूब ऐसे पार्ट टाइम में चलने देते हैं, कभी ना कभी चल जाएगा। अपना यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, वीडियो प्रोडक्शन हाउस दिल्ली में बनाएंगे और इस पे काम करेंगे, क्योंकि अब तक 3 साल हो चुके हैं और अब तक मेरे पास मतलब जो स्किल सेट है वो मेरे पास आ चुका है। अब अगेन देखो, लाइफ में होता क्या है ना दोस्तों, आप कुछ चाहते हो तो वो होगा, बट एक बहुत ही सीवियर ट्रेजेडी के बाद होगा। मेरे को लगता है अगर आपने लाइफ में एंड तक, एक मोमेंट आता है जहां आप सोचते हो गिव अप गिव अप गिव अप, अगर आपने उस मोमेंट पर भी गिव अप नहीं किया और आप चलते रहे, तो यू गेट व्हाट यू वांटेड। मेरी लाइफ में बड़ा ही कुछ इस तरह से ड्रामेटिक सा कुछ होता है। मेरे को मिल जाती है FTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर स्क्रीन राइटिंग के अंदर एडमिशन, और मैं साल 2019 में पहुंच जाता हूं FTI स्क्रीन राइटिंग सीखने। अब FTI तो भाई बहुत ही कमाल है। अगेन मैं बोल रहा था, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गैदर स्किल सेट। एडिटिंग मैंने सीख ली खुद से, वीडियोग्राफी मैंने सीख ली किसी को असिस्ट करके, बट स्क्रीन राइटिंग मैं खुद से नहीं सीख सकता। ये मैंने सीखी FTI के अंदर, इंडिया का लीडिंग फिल्म स्कूल। वहां से सीख के लौट के जब मैं साल 2020 के अंदर घर आया, मैंने सोचा कि यार अब तो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्योंकि साथ के साथ मैं काम कर ही रहा था। मैंने कहा मेरे पास पैसा है, अब इस पैसे से मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा और मैं एक फिल्म मेकर कहलाऊंगा, जो कि मैं बनना चाहता था। बट गेस व्हाट, तभी क्या होता है, साल 2020 में मैं लौट के आता हूँ, फिल्म की सब तैयारी हो चुकी है, कास्टिंग तक हो चुकी है, लोकेशन सब कुछ रेडी है, हो जाता है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में मेरे को हो जाती है सीवियर एंजाइटी, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हमारी फैमिली के साथ होता है और हम उससे जाते हैं, जो भी है। मेरे को हो जाती है सीवियर एंजाइटी। चलो मैं बता देता हूँ। तो लॉकडाउन जैसे ही खुलता है ना, उसके बाद एक पॉइंट इन टाइम मेरी लाइफ में आता है जहाँ पे मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। एट द सेम टाइम मेरी दीदी बैंगलोर में हॉस्पिटलाइज थी, और मैं घर पे बैठ के वीडियो एडिट्स कर रहा था, जबकि नहीं करना चाहिए। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनाता है, व्हाई वुड यू डू दैट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को वीडियो एडिट करना ही करना है, बट मैं खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता था, अपने काम को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता था कि मैं सोचता था मैंने अगर बोला है कि भाई आज 2 बजे डिलीवरी मिलेगी, तो आपको 2 बजे डिलीवरी मिलेगी। तो होता क्या था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, पापा हॉस्पिटल में ऑब्वियसली उनके साथ है, मैं घर पे बैठा हूँ, रात में 1-1 बजे तक जाग रहा हूँ कि अब चेंज आएगा, मेरे को चेंज करके एडिट का भेजना पड़ेगा। और मैं फिर एक उस पॉइंट पर सोचता हूँ, ये लाइफ थोड़ी है यार, जो मैं इसलिए थोड़ी मैं फिल्म मेकर बन रहा हूँ। मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी स्टोरीज बता पाऊँ।
मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ ताकि वो फ्रीडम से वीडियोस बना पाऊँ। ये मेरे को थोड़ी करना है, यही करना है तो मैं पापा का बिज़नेस कर लेता हूँ। उससे बेटर है ये मैं क्या कर रहा हूँ। उस सीवियर एंग्जायटी में मेरी हालत खराब हो गई। मेरे को इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे ना, मैं बहुत मतलब आप बोल सकते हो एक डार्क स्पेस में चले गया। मैं ना खुद को ऐसे गंजा करके घूमा करता था। ऐसा नहीं है कि जो गंजा है मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ, बट मैं खुद को गंजा करके घूमा करता था क्योंकि मैं ठीक नहीं था। कोविड के बाद मैं मेंटली ठीक नहीं था। बट देन मैंने एक ऐसा पीरियड आता है मेरी लाइफ के अंदर, मैं घर पे बैठा हूँ अकेला, मम्मी हॉस्पिटल में है, मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे को ना बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जब पता है जब आप सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो तो आप किस पोजीशन में जाके सोते हो? आप ऐसे-ऐसे करके एकदम ऐसे जो फीटल की पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन में जाते हो। मैं उस पोजीशन में सुकड़ चुका हूँ और मेरे दिमाग में बस नेगेटिविटी, रॉन्ग थॉट, सब कुछ सेल्फ हार्म तक की बातें चल रही हैं। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ, मैं सोचता हूँ रौनक ये तो नहीं हो पाएगा। बाहर पड़ी होती है एक साइकिल, मैं जाता हूँ, मैं उस साइकिल उठाता हूँ और दिल्ली का एक चक्कर मारने उस साइकिल पे निकल जाता हूँ धूप में। कभी करीब 3 साढ़े 3 बजे मैं उस साइकिल पे निकलता हूँ। मैं साइकिल से चक्कर मार रहा हूँ और साइकिल जब मैं चला रहा हूँ ना, बीच में एक ऑलरेडी मेरी आप हेल्थ देख सकते हो, मैं अच्छा खासा मोटा आदमी हूँ। तो मेरे को ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिस है बहुत साइकिल चलाने की, और कोविड में तो घर बैठ के हेल्थ और भी डिटेरियोरेट हो गई थी। एक ऐसा वो आता है, फ्लायर आता है और मैं फ्लायर पे ऐसे साइकिल साइकिल चला रहा हूँ और फुल एक्सर्ट के चल मार पेडल, और जैसे जैसे मैं बहुत हेवीली पेडल्स मार रहा हूँ, मेरे जो वो नेगेटिव थॉट्स थे, जो सेल्फ हार्म की बातें आ रही थी, जो नेगेटिविटी आ रही थी मेरे दिमाग में, वो टूटती हुई मेरे को महसूस होती है। अगेन मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा फिल्मी हूँ, बट लिटरली ऐसा होता है। जो भी गंदे ख्याल थे मैं ठक 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 फोड़ने शुरू, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं खुद को इतना सीरियसली नहीं लूंगा। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि भाई जो भी मेरे पास ये पैसे बचे हैं, जो मैं जैसे फिल्म बनाना चाहता था, कोविड लॉकडाउन हो गया, फिल्म तो बनेगी नहीं, तो व्हाई नॉट यूज दिस मनी टू ट्रैवल। बिकॉज मेरा ना लाइफ में एक अल्टीमेट ड्रीम है। मेरा अल्टीमेट ड्रीम क्या है कि मेरे को दिल्ली से लंदन गाड़ी रोड मतलब दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करके जाना है, गाड़ी खुद चला के जानी है। तो जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, मैं उससे सोचता हूँ कि फिल्म ना बनाई जाए और इससे एक लीप ऑफ फेथ लेकर यूट्यूब पे समय दिया जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको भी यूट्यूब करना है, वो ये नहीं है एक दिन जॉब छोड़ी और आप चले गए। दोस्तों ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने भी नहीं करी थी। मेरे पास एक्चुअली सेविंग्स थी थोड़ी सी, लाइक 6 महीने का था कि मेरा 6 महीने का खर्चा निकल जाएगा। ओनली देन आई हैड दिस करेज कि यार चलो अब अपने सपने यूट्यूब के जो बचपन से देखे हैं, अब वो जीते हैं, अब वो पूरे करते हैं, और मैं निकल गया। और इसमें एक और बड़ी सही चीज़ होती है, क्योंकि मैं वीडियो प्रोडक्शन करा करता था, मैं वीडियोस बनाया करता था, तो मेरा एक क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला था कि सर मैं ना यूट्यूब कर रहा हूँ और आप मेरे को स्पॉन्सर कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत ही कम थे, तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगा ना, इंडिया ट्रैवल करने जा रहा हूँ बिना पैसों के, कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला मैं आपको दूंगा महीने का 30,000 रुपये, आप मेरे बदले में डालोगे यूट्यूब पे मेरी 3 लॉन्ग वीडियोस। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा। मैंने उनका 1 महीने वीडियोस डाले, वीडियो पे अगेन व्यूज ही नहीं आए, तो वो मेरे को क्यों ही पैसे देंगे, है ना। और इमेजिन करो कि मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं वर्स्ट सिचुएशन में हूँ। मैं एकदम 100 डेज, आई एम होपिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो 100 डेज के दौरान एक जगह आती है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्रा पे रिवर आइलैंड है असम के अंदर। तो वहां उस आइलैंड पे मैं अकेले फंसा हुआ हूँ और मेरे को मैसेज आता है कि भाई जो भी आपके पैसे थे अब तो वो भी नहीं मिलेंगे। यहाँ से मेरे पैसे आना खत्म हो गए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे व्यूज तो आ ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। और उसके बाद मतलब जितनी आप वर्स सिचुएशन समझ सकते हो, उतनी वर्स पे वर्स पे वर्स पे वर्स होती जा रही है। मेरे को लगता है कि भाई मेरे को बैग उठाना चाहिए, ये इंडिया घूमने का सपना तो पूरा हो नहीं पाएगा, लेट्स गो बैक टू आवर होम। बट मैं घर जाता नहीं हूँ। मैं अपनी ये जो है कि चुल है यूट्यूब पे कुछ तो करना है, ये करने की ये चुल कंटिन्यू रखता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ ये 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग की सीरीज, और तीसरा वीडियो अपलोड करते ही, इस वीडियो क्या है, इस सीरीज का मैं तीसरा वीडियो अपलोड करता हूँ और वो वीडियो जाता है वायरल। अब तक पिछले 7 साल में मेरे थे कितने, 10,000 सब्सक्राइबर, 12,000 सब्सक्राइबर। अगले दिन मैं सो के उठता हूँ मेरे 15,000 सब्सक्राइबर, अगले दिन सो के उठता हूँ 25,000 सब्सक्राइबर, अटता हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर। और मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार क्या होगा आज। मैं एक इतना सही इंसिडेंट होता है, मैं ट्रेन एक गुवाहाटी में कहीं तो ट्रेन स्टेशन पे हूँ, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैं एक ट्रेन में चढ़ता हूँ, वो होती है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन। मैं 3 दिन उस ट्रेन में बिताता हूँ। 3 दिन की जर्नी करके मैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी उतरता हूँ, और जब मैं कन्याकुमारी में ट्रेन से उतरता हूँ तब मेरे हो चुके थे 3 लाख सब्सक्राइबर। ट्रेन में चढ़ा था 1 लाख सब्सक्राइबर, ट्रेन से उतरा 3 लाख सब्सक्राइबर। और ये सालों की मेहनत मेरे को पूरी होती दिख रही थी। पैसा अभी भी नहीं आ रहा था, पैसे की वो नहीं है कि पैसा है, यूट्यूब से सब्सक्राइबर्स आपको पैसे नहीं देते हैं, ब्रांड्स पैसे देते हैं, व्यूज आते हैं, तो यूट्यूब से एडसेंस से आप पैसा कमाते हैं। तो पैसा अभी भी नहीं आ रहा था, बट एक बहुत गहरा सुकून आ रहा था कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ और लोग इतना कनेक्ट हो रहे हैं। एंड देन जब ये 100 डेज की सीरीज एंड हुई तो मेरे हो गए थे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर, एंड आज की डेट में हमारे कुछ 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास हम हैं।
तो अब एक तरफ 100 डेज की सीरीज चल रही है और पैसा अभी भी खत्म होते जा रहा है। 2 नंबर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, बट पैसा तो खत्म होते जा रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा है, शॉर्ट से पैसा मिलता नहीं है। तब कुछ क्रिएटर फंड होता था जो देते थे, तो मेरे को महीने के आई थिंक 40,000 रुपए आए थे, विच इज़ गुड अमाउंट, क्योंकि मेरे को तो तब कुछ भी नहीं आ रहा था ना। तो तब मेरे को महीने के 40 आए थे। बट यार मैं इंडिया घूम रहा हूँ और मैं और भी चीज़ें घूमना चाहता हूँ, तो मैं फंड कैसे करूँगा अपने ट्रैवल? तब मेरी लाइफ में पहली बारी एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप आती है। बेसिकली यूट्यूब चलता कैसे है ना, कि आपको ब्रांड अपने उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के कुछ पैसे देते हैं। अब ये कुछ पैसे कितने पैसे होते हैं, ये मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं। मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी जानना चाहता था। तो मेरे को एक ब्रांड का फोन आता है कि आप ऐसा ऐसा है, आप ये ब्रांड का प्रमोशन कर दीजिए। सोचो मैंने कितने पैसे उनसे बोले, वो भी डरते डरते। मैंने उनको बोला कि क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कितने पैसे मांगते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मैं बदले में आपसे 30,000 रुपये लूंगा। उन्होंने कहा डन। मैंने कहा डन ठीक है। मैंने फ़ोन रखा और मैंने सोचा यार ये एक बार में मान गया, मतलब मैंने तो बड़े कम पैसे मांगे। ये बात मेरे को समझ आ गई। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो डाला। उसके बाद ना यूट्यूब पे दोस्तों मैनेजर्स भी होते हैं जो आपको एक्चुअली आके मैनेज करते हो, समझाते हैं अरे बेवकूफ़ आदमी, इस चीज़ का इतना पैसा नहीं, इतना पैसा मिलता है। तो जब मेरी लाइफ में वो मैनेजमेंट वाली टीम आई, उन्होंने मेरे को मैनेज करना शुरू किया, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा मैंने ये कोलैबोरेशन किया था, मैंने इसके 30,000 रुपये लिए। कहते अबे मूर्ख आदमी, इसका 1 लाख रुपए तो तू आराम से ले सकता था। और वहां मेरा माइंड हो जाता है भू। अगेन ये बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड है। आप ऐसा मत सोचो कि यार महीनों का लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, बट आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद कमाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे आज जितना कंपटीशन है उतना कभी भी नहीं था, आज से पहले कभी भी नहीं था। तो अब बात करते हैं कि आप इस तरह के पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब पे लाखों पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप यूट्यूब पे पैसे तभी कमा सकते हैं जब आप अपनी एक खुद की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरा एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो यार लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। और एक वीडियो वायरल होने को तो मैं कर्स मानता हूं, क्योंकि आपको वीडियो वायरल हो गया, नाउ द पीपल विल एक्सपेक्ट कि आप इसी तरह का कुछ वीडियो डालोगे, और आप कुछ और वीडियो डाल दोगे तो कोई देखेगा नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि YouTube पे आपकी एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आए, लोग आपको बस जाने। जैसे चैनल का नाम पढ़ लिया, पता है यार ये बंदा ये करता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, देन YouTube पे आप पैसे कमा सकते हो। YouTube पे और YouTube पे सक्सेसफुल होने का सबसे पहले के लिए आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। जो चीज़ ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज करी है वो ये है कि मैं जो 6 साल से बोल रहा हूँ कि मैं 6-7 साल से लगा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मेरी कोई नीश ही नहीं थी। मैं कभी दोस्तों के साथ कॉमेडी वीडियोस बना रहा हूँ, कभी व्लॉग कर रहा हूँ, कभी डांस म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ भी करने से यूट्यूब पे नहीं चलता है। आपको एक नीश आइडेंटिफाई करनी है और उसी नीश में ऑपरेट करना है। मेरी नीश है ट्रैवल। अब मैं आज की डेट में भी ट्रैवल छोड़ के अगर खाली अपने कमरे में बैठ के कोई वीडियो बनाऊंगा ना, व्यूज नहीं आएंगे, और ये हार्श रियलिटी है। तो आपको एक ऐसी नीश ऑपरेट करनी है। और अगेन जो प्रो टिप मैं देना चाहूंगा, कभी भी ये मत सोचना कि दूसरे को क्या पसंद आएगा, क्योंकि अगर दूसरे को जो पसंद आएगा वो बनाने लग गए तो कभी भी आपको खुद का कंटेंट पसंद नहीं आएगा और आप लॉन्गर रन में सस्टेन नहीं कर सकते हो। जो यूट्यूब पे भी आप देखो ना, कितने क्रिएटर्स आते हैं, कितने क्रिएटर्स चले जाते हैं, खाली हैंडफुल ऑफ क्रिएटर्स आर देयर जो 10 सालों से हैं। जैसे भुवन माम मेरे को बहुत ही पसंद है। उनकी बात देखो, उन्होंने खुद को कितना अडेप्ट किया, उनका कंटेंट जैसे वो ढिंडोरा सीरीज लाए और भी चीजें वो बदलते रहे। तो दोस्तों कंटेंट में वो बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बस मेरा हो गया अब तो मैं यही करते रहूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो अगर इस चीज को मेरे को सम अप करना हो तो मैं बोलूंगा यूट्यूब पे आपको अगर आना है, यूट्यूब पे छाना है, सबसे पहले एक्वायर अ स्किल सेट। ये मत सोचना कि मैं अच्छी टीम हायर कर लूंगा, बहुत बढ़िया, अगर टीम करनी है हायर करना, पहले खुद को आना चाहिए ना, तभी तो उसको बताओगे क्या करना है। तो फर्स्ट एक्वायर स्किल सेट, जैसा कि मैंने किया, वीडियो एडिटिंग सीख लो, वीडियोग्राफी सीख लो, सब कुछ सीख लो, और उसके बाद एक अच्छी टीम बिल्ड करो। देन नीश आइडेंटिफाई करो कि यार मेरा ये नीश है, मेरे को इसी में ऑपरेट करना है, एंड देन अपनी दिलो जान झोंक दो। खुद को ऐसा समर्पित करना पड़ता है यूट्यूब पे कुछ करना है, वरना तो नहीं होगा। हो भी जाएगा तो वो बहुत शॉर्ट रन रहेगा, और हम नहीं चाहते ना हमारी यूट्यूब की जर्नी शॉर्ट लिव्ड रहे, हम चाहते हैं कि सालों साल तक चलती रहे। तो उसके लिए तो दोस्तों आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को डाल देना पड़ेगा कंटेंट में। यूट्यूब पे आना चाहते हो खाली कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, वीडियोस बनाए बिना आप नहीं रह सकते, खाना नहीं हजम होगा, वीडियोस नहीं बनेंगी, तब सक्सीड करोगे, तब पक्का सक्सीड करोगे। क्योंकि मेरा आप देख सकते हो पिछले 7 साल में पैसा थोड़ा जा रहा था, आ थोड़ी रहा था, मैं फिर भी लगा हुआ हूँ वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनानी है, और तब सक्सेस मिली। और अब सक्सेस मिली है तो महीने का अगर समअप करना हो तो हम आई वुड से ऊपर नीचे होता रहता है, बट हम 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेते हैं। उसके बाद ठीक है चलो बढ़िया है, बट अगेन मैं यही बोलूंगा खाली अपनी ड्राइविंग फोर्स पैसे को मत रखना, रखोगे तो फंस जाओगे। तो यार यूट्यूब पे ना लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और जो गिव अप कर देते हैं मैं बोलता हूँ बढ़िया हुआ, क्योंकि यूट्यूब आपके लिए बना ही नहीं है। हार्श लग रहा है ना थोड़ा,
बट यूट्यूब की ये सच्चाई है। मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आपको खुद को समर्पित कर देना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं, मेरे को 7 साल लगे, उसके बाद कुछ हुआ। लोगों को कितने, आप ओवरनाइट सक्सेस कोई नहीं होती है। आप सोच रहे हो कि एक रील डाली वायरल हो गया, वो वायरल होने के लिए भी तो उसने कितने साल एडिटिंग सीखी, कितने साल वीडियोग्राफी सीखी, उसके बाद उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो यूट्यूब पे कभी भी आओ ये सोच के आओ कि मेरे को लाइफ लॉन्ग यूट्यूब करना है, और जब आप लाइफ लॉन्ग के पर्पज से आओगे ना, तो आप वो ड्रेन होगे नहीं, वो बर्नआउट होगा ही नहीं। हो जाता है ऐसे, बीच में मेरा थोड़ा सा बर्नआउट हो गया था, बट अगेन टेक इट बैक, रिलैक्स एंड सोचो कि आप यूट्यूब कर क्यों रहे हो, आपके वो गोल्स क्लियर होने चाहिए। कोई खराबी नहीं है बहुत सारा यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए। एंड फन फैक्ट, यूट्यूब पे ना खाली एड रेवेन्यूज और ब्रांड से ही नहीं, बल्कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अलग अलग मीडियम से। कैसे? आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी चल रही है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, लोगों पे डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली यू हैव द आई बॉल्स, और अब आपके पास एक सेट ऑडियंस है, तो अब आप उन ऑडियंस को अपने मर्च, अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। इससे भी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि काफी लोग ट्राई कर रहे हैं। हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ। गुड गुड गुड, बट एवरीथिंग असाइड, आई विल अगेन से ड्राइविंग फोर्स ऑफ यूट्यूब यू शुड नो। मेरा ड्राइविंग फोर्स यूट्यूब पे क्या है? क्योंकि यूट्यूब में बहुत बैकसेट्स आते हैं। हर महीने आप लाखों रुपए नहीं कमाते, कभी कभी आएगा कि आपने कुछ पैसे नहीं कमाए, आपको टीम को सैलरी देना है। कैसे करेंगे? आपको वो गोल क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपल, बिकॉज आई वांट टू गो टू लंदन बाय ड्राइविंग माई ओन कार। वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, और मैं यही बोलता हूँ जिस दिन मैं लंदन पहुंच गया, मैं अपनी यूट्यूब की कंटेंट जर्नी खत्म कर दूंगा। मेरे को लगता है हर चीज का स्टार्ट और एंड होना चाहिए, और मेरी भी यूट्यूब जर्नी का एंड है। मैं नहीं चाहता कि मैं बस यही करता जाऊं, क्योंकि मेरे को फिल्म्स बनानी है ना। हमने स्टार्टिंग फिल्म 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 कर रहे हैं, तो फिल्म कब बनाएंगे? कब तक हम यूट्यूब की छोटी स्क्रीन पर वीडियोस बनाएंगे? मतलब मैं चाहता हूँ बॉलीवुड में जाएं और हम भी थिएटर पर आप हमारी थोड़ी फिल्में देख पाए आने वाले सालों में। तो उसके लिए भी बहुत मेहनत लगेगी, बट मेहनत करेंगे। मेहनत से डरोगे तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है, पैसे के पीछे भागोगे तो यूट्यूब आपके लिए नहीं है। ऑडियंस बिल्ड करो, कम्युनिटी बिल्ड करो, लोगों से दिल का सच्चा हाल बांटो, सच्चाई से यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, सच्चे रहो, यूट्यूब आपके लिए है। तो जी थैंक यू सो मच, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और आई होप ये वीडियो आपको कोई झूठी तसल्ली ना दे। यूट्यूब पे बहुत संघर्ष है, संघर्ष करने के लिए रेडी हो? आ जाओ मैदान में, मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू जोश टॉक जिसने मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लवली प्लेटफॉर्म। आई होप आई एम एबल टू एड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ ऑडियंस। अंग्रेजी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू।